बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज क्या हो रहा है मेरे किचन में? आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी कॉन्टिनेंटल डिश है और हल्की फुल्की सी, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो आप सभी लोग सीखने वाले चिकन रेज़न करी। बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ बहुत ही अच्छी चीज़ बनने वाली है। और जी इसके साथ आप सीखने वाले हैं क्यूकम्बर का शरबत, समझ लें आप। मीठा तो नहीं है लेकिन फिर भी शरबत है ये। तो ये सीखेंगे। ये पेट की बहुत सारी तकालीफ के लिए एक दवा है, समझ लें ये, लेकिन पीने में बहुत ही लजीज है। तो इसके बारे में मैं बताऊंगी आपको और इसको बना के दिखाऊंगी कि ये किस तरह से बनेगा और कब इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर अब कुकिंग शुरू कर दूँगी मैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और मक्खन दोनों चीज़ें चाहिए। ऑयल ज़्यादा नहीं चाहिए, पाकिस्तानी कुकिंग तो ये है नहीं। अच्छा जी, यहाँ पर चिकन के पीसेस मैं इसमें डाल दूँगी। इसको हम पहले फ्राई करके निकाल लेंगे। अच्छा, इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ थाई पोर्शन को इस्तेमाल कर रही हूँ। आप होल चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी पूरा का पूरा चिकन लेके उसके आप पीसेस बनवा लीजिए और उसको कर सकते हैं। आप अपना कोई भी पसंदीदा पोर्शन ले सकते हैं। मेरा पसंदीदा पोर्शन थाई है तो मैंने वही लिया है और इसको मैं इस डिश के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। बेहद लजीज डिश होती है और बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में हो सकता है मिले आपको, लेकिन ये बहुत अच्छी डिश है। बस बहुत पहले मैंने आपको सिखाई है ये, और जब भी सिखाई है ये बहुत ही हिट रही है। तो जैसे और सारी डिशेज़ रही हैं बिल्कुल उसी तरह से। अच्छा, इसको फ्राई करेंगे। जब इसका कलर चेंज होगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। इसमें और क्या चीज़ें जाने वाली है वो मैं आपको बता देती हूँ। अभी छोड़ देती हूँ मैं इसको। अच्छा जी, एक बड़े साइज़ की प्याज है जिसे कि चॉप किया गया है। 2 खाने के चमचे इसमें जाएगा करी पाउडर। ये मैं रेडीमेड इस्तेमाल कर रही हूँ। आप पाकिस्तानी कंपनी का करी पाउडर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मसाला बनाने वाली कंपनीज़ हैं, 1-2 कंपनीज़ बनाती हैं करी पाउडर। आई गेस कि ज़्यादा बनाने लग गई हैं। तो जिसका आपको पसंद हो आप उसका करी पाउडर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 खाने का चमचा इसमें मैदा है और बाकी 1 बड़ी शिमला मिर्च है। रेसिपी कार्ड चल रहा है तो वहाँ से भी आप चीज़ों को नोट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें यखनी इस्तेमाल होगी, तकरीबन 2/3 प्याली वो यहाँ रखी हुई है। ज़रा सी कुटी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल करूँगी, नमक जाएगा और इसके अलावा थोड़ी सी किशमिश जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं इस डिश की जो कि मैं चिकन रेज़न करी बना रही हूँ उसके लिए। इसको फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे इसका कलर चेंज होगा मैं इसे निकाल लूँगी क्योंकि आगे जाके इसकी कुकिंग होनी है, अभी नहीं होनी। अच्छा जी, यखनी कैसे बनाई गई है? यखनी सिर्फ सब्जियों से बनी है और सब्जियां इसमें क्या हैं? गाजर है, प्याज है, 3-4 साबुत काली मिर्चें हैं और वो मैंने इसमें डाल दी और इसको हमने पका लिया। और आप चाहें तो ज़रा सा ऑयल, 1 चाय का चमचा ऑयल डाल के सारी सब्जियों को फ्राई कर लीजिए और फिर जब ये हल्की सी फ्राई हो जाए तो फिर इसमें पानी डाल दीजिए। 3-4 चीज़ों के साथ मैंने इस यखनी को बनाया है और कोई ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा आप चिकन की यखनी बनाएंगे। मैंने लिखा है उसमें चिकन की यखनी, लेकिन आप सब्जियों की यखनी बनाइए। मैंने यहाँ सब्जियों से ही इस यखनी को बनाया और अभी बनाया है। तो गाजर है, प्याज है और 2-3 इसके अंदर गई हैं साबुत काली मिर्चें। बस ये सब्ज़ी हमारे पास जो मौजूद थी मैंने उसी से इस यखनी को बना लिया है। थोड़ा सा इसको पक भी लेने देती हूँ ताकि ये ज़रा से ड्राई भी हो जाए। कवर करती हूँ इसे। चलो, शोर भी ज़रा सा कम हो गया। अच्छा, इसमें बहुत स्लाइटली स्वीटनेस है जो कि बड़ी ही प्लेजेंट लगती है और इन सारी चीज़ों के साथ मिलने के बाद तो ये डिश बहुत ही लजीज हो जाती है। और इसे हम सर्व करेंगे बॉइल्ड राइस के साथ, बटर्ड राइस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। और चावल तो घर में बनते ही रहते हैं, चिकन भी पकाते रहते हैं,
तो इस तरह से बना के देखिएगा। पाकिस्तानी स्टाइल में तो बेइंतहा चीज़ें मैंने सिखाई आप लोगों को। पिछले दिनों तो भरमार हो गई थी पाकिस्तानी चीज़ों की। कॉन्टिनेंटल डिश एक अरसे से नहीं बनाई थी, तो सोचा कि आज आपको कॉन्टिनेंटल खाना सिखाया जाए, और ऐसा खाना जो बहुत ही कम चीज़ों में पक रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि जब खाने में बहुत सारे इंग्रेडिएंट होंगे तो वो खाना लजीज होगा। बहुत सारी डिशेज़ ऐसी होती हैं जिनमें बहुत कम इंग्रेडिएंट होते हैं, लेकिन वो खाने में बहुत ही लजीज होती हैं। इसी तरह से जैसे हम अपने पाकिस्तानी खानों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाते हैं जिसमें कम अज्जा का इस्तेमाल होता है, तो इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, करी पाउडर के बारे में मैं आपको बताऊं, काफ़ी अर्से पहले मैंने यहाँ अब तक टीवी पर आपको सिखाया था, आई गेस मैंने लास्ट ईयर सिखाया है, तो चाहें तो वो ले सकते हैं। बहुत ही शानदार करी पाउडर की रेसिपी है वो, तो वो बना के आप रख सकते हैं। और अगर किसी ने अपने पास उस रेसिपी को महफूज रखा है, बिल्कुल निकालिए और घर में अपना करी पाउडर बना लीजिए, और उसी करी पाउडर को आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो फिर बाज़ार का जो तैयार करी पाउडर है, मैं भी इस वक्त बाज़ार का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आप लोग भी इसको बाज़ार के ही करी पाउडर को इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, थोड़ी देर के बाद मैं इसमें जब डिश हमारी तकरीबन तैयारी पर होगी तो फिर मैं इसमें मक्खन को शामिल करूँगी। चलिए जी, आ गया है ब्रेक। अभी तक चिकन को देखते हैं हम क्या हालत है। जब ये हो जाएगा फ्राई तो इसको मैं निकालूंगी और बकिया काम करेंगे डिश का आपके सामने इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, अब हम इसको, मैंने चिकन अभी निकाला है क्योंकि फिर वो लगने लगा था। अच्छा जी, एक बड़े साइज़ की प्याज है, चॉप करेंगे, फाइन चॉप करेंगे इसे। अच्छा, ये देख लीजिए चिकन इस रंग का हो जाएगा, बिल्कुल कच्चा है, लेकिन बस एक कलर इसका चेंज होगा इस तरह से, और हम इसको निकाल लेंगे। अच्छा, इसको तो मैं छोड़ती हूँ, यहाँ पे प्याज को फ्राई होने की है। क्यूकम्बर का जो शरबत बन रहा है उसकी तरफ आते हैं। यहाँ पर 2 खीरे हैं मेरे पास, थोड़ा सा नींबू का रस है, बस समझें कि इसको थोड़ा सा हमने फ्लेवर देना है। अदरक है और ड्राइड बेसिल है, यानी जैसे उर्दू में क्या कहते हैं, उर्दू में आई थिंक तुलसी कहते हैं, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन अरबी में इसे ज़ातर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो बन रहा है ये पेट की उन तकालीफ़ के लिए हैं जिसमें ख़ास तौर से बड़ी आंत शामिल है, कोलोन, उसकी तकलीफ़ के लिए। इसके अलावा जैसे पेट में बहुत ज़्यादा जिन लोगों को गैसेस रहती हैं और पेट फूला फूला रहता है, परेशान रहते हैं, उसकी वजह से खाना खाने को दिल नहीं चाहता, तो ये उनके लिए है ख़ास तौर से। अच्छा जी, क्या करेंगे इसमें, ये बहुत ही ज़रा सी अदरक जाएगी, ये देखें जी, बस इतना सा टुकड़ा जाएगा अदरक। हाँ जी, देख लें, फिर मैं इसको इसमें शामिल करूँगी, देख लीजिए, बहुत ज़रा सी अदरक है। ऐसा नहीं कि जी अदरक जो है वो उसमें बहुत ही ओवर पावरिंग कर रही है और आपके लिए पीना मुश्किल हो रहा है। अच्छा जी, ज़ातर या बेसिल ये है, ड्राई मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन 1 चाय का चमचा। नींबू का रस डाल देंगे इसमें 2 से 2-2.5 खाने के चमचे। ये सारी चीज़ें जाएंगी, पानी जाएगा, और बाद में हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला सिर्फ आपके फ्लेवर के लिए, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है, और ज़रा सा नमक इसमें शामिल कर सकते हैं। और ये आमतौर पर पिएंगे आप सुबह में नाश्ता कर लेने के 1 घंटे के बाद। चलिए जी, मैं इसको चला रही हूँ। अच्छा, मैं अदरक भी इसमें साथ ही डाल रही हूँ, और ये ज़ातर या बेसिल बहुत ही अच्छी हर्ब है ये, और हम कॉन्टिनेंटल खानों में भी इसको इस्तेमाल करते हैं बेसिल को, और अरबिक खानों में इस्तेमाल की जाती है। आई गेस तुलसी कहते हैं।
देख लें भाई, अच्छा सा पिस गया हो, पीसेस नहीं रहने चाहिए इसके। अच्छा, खीरे को चखली देगा, उसमें कड़वाहट ना, मैंने नहीं चखा, पता नहीं कैसा होगा। इसको ज़रा सा चना, प्याज को ब्राउन नहीं करना है उसको, बस हमने क्या करना है, उसको सिर्फ छानना है। थोड़ा पानी और ऐड कर देंगे और उसको हम छान लेंगे। अच्छा जी, प्याज हो गई है सॉफ्ट, इसे मैं डाल रही हूँ, ये पहले ज़रा सा मैं ये डाल दिया करी पाउडर और मैदा। 2 खाने के चमचे हैं करी पाउडर, 1 खाने का चमचा इसमें है मैदा। सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर दूंगी, बस ज़रा सा चलाना है, कोई इतना भूनना नहीं है उसको, हल्का सा मिक्स कर देंगे। और अब जाएगी इसमें यखनी। यखनी और पानी दोनों मिला के डाल सकते हैं, आप सिर्फ पानी भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने यखनी बनाने का तरीका आपको बताया, आप कर सकते हैं उस तरह से, क्योंकि हमने चिकन को गलाना है और चिकन बिल्कुल हल्की आंच पर ही पकेगा। चलो भाई, इसमें डाल रही मैं थोड़ी सी यखनी, डाल रही मैं सारी डाल रही हूँ, क्योंकि चिकन को पकना है अभी। ऐसे तो मैंने 2/3 प्याली लिखी है, लेकिन आप ज़रा से ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि चिकन पक जाएगा तो वो वैसे ही रिड्यूस हो जाएगी। जैसे ही उबाल आएगा मैं इसमें डालूंगी चिकन के पीसेस। अभी यूँ नहीं डाल सकते कि क्योंकि अभी लंप बनने के चांसेस हैं, तो इस वक्त अगर करी में लंप बन गए तो फिर आपके लिए मुश्किल होगा कि आप इसको में से लंप निकाल सकें। अच्छा जी, थोड़ा सा जाएगा माखून, थोड़ी देर चलाते रहना पड़ेगा जब तक कि इसमें एक जोश आ जाए। थोड़ा सा नमक डालेंगे। अच्छा, नमक ऐसा डालिएगा कि बहुत नमकीन ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि अगर बहुत नमकीन हो गया तो फिर जो रेजन से इसका फ्लेवर बनना है ना, वो बन नहीं पाएगा। सॉल्ट डोमिनेटिंग डिश नहीं है ये। डिशेस की पहचान अगर हो जाएगी ना आपको, फिर तो कोई मसला बिल्कुल नहीं है आपके लिए किसी भी चीज़ का फ्लेवर बनाना। और ये बहुत ही अहम चीज़ होती है कि जब आपको किसी चीज़ का फ्लेवर बनाना आए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में आप लोगों को ये अंदाज़ा नहीं हो पाता, और हम लोग भी लिखते हैं हस्बे ज़ायक़ा, मैं भी और बहुत सारे लोग भी, सभी इसी तरह से करते हैं। किसी किसी डिश में आपको बता दिया जाता है, लेकिन हम भी क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं बता पाती हूँ। मैं इसलिए नहीं बता पाती हूँ कि जैसे मैं बताऊँ किसी डिश में कि जी आप इतना डाल दीजिए नमक, तो बाज़ दफ़ा आपने ज़्यादा रिड्यूस कर दिया, मैंने कम रिड्यूस किया, मेरे पास वो ठीक रहा, आपके पास ज़्यादा हो गया। तो इस वजह से मैं अवॉइड करती हूँ कुछ चीज़ों में कि भाई मुझे पता है कि वो रिड्यूस होंगी, तो उसमें नमक कैसे ज़्यादा हो सकता है। ज़्यादा हो गया तो बहुत मुश्किल है कम करना, क्योंकि फिर दूसरे टोटके इस्तेमाल करें, डिश का सारा फ्लेवर रुइन हो जाता है, बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए चलो भाई, हाथ रोक के ही नमक को हमेशा शामिल करें। उबाल आ गया था, चिकन मैंने इसमें शामिल कर दिया है। नमक पाएंगे थोड़ा सा, नॉट हस्बे ज़ायक़ा, हस्बे ज़ायक़ा से कम रखिएगा। बेइंतहा लजीज डिश होती है ये, मैंने हर जगह बनाई है, अब तक पे भी बनाई थी, लेकिन बिल्कुल शुरू के दिन थे जब मैंने आपको ये डिश बनाना सिखाई थी। चलें जी, आ गया है ब्रेक। अब हम क्या करेंगे, अपना ये जो जूस है इसको छानेंगे और आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, थोड़ी देर के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी ये शिमला मिर्च, कुटी लाल मिर्च और किशमिश, ठीक है जी। तो ये बड़े साइज़ की शिमला मिर्च है एक, जिसको कि काटा गया और उसको क्यूब में काटा हुआ है, और कोई 3 खाने के चमचे के बराबर किशमिश है। 3 खाने के चमचे में कोई मुझे नाप के दिखाए। अच्छा खैर, आधा चाय का चमचा कुटी हुई लाल मिर्च वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अभी ज़रा पकने देते हैं इसको, अभी वो स्टेज नहीं आई कि जब ये चीज़ें शामिल की जाएँ। ये मैं लोगों की आसानी के लिए करती हूँ, क्योंकि अगर मैं छोटी छोटी चीज़ों को मेजरमेंट उसमें वज़न में बताऊँगी तो बड़ा मसला हो जाएगा।
अच्छा जी, यहाँ पर वो सारी चीज़ें ब्लेंड कर दी गई हैं। अदरक का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा इसमें डाला गया था। और देखें जी, हमारा कितने खूबसूरत रंग का शरबत ही कहेंगे हम इसको। मीठा नहीं है लेकिन फिर भी ये शरबत है। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ नींबू का रस। तकरीबन ये अच्छा रस निकल आया एक लेमन में से, तो ये एक लेमन है, होगा तकरीबन 1.5 खाने का चमचा होगा ये। थोड़ा सा नमक। अच्छा, कुछ लोग अगर नमक ना डालना चाहें तो फिर वो ज़रा सा इसमें हनी डाल सकते हैं। चीनी वीनी ना डालिएगा, हनी डाल दीजिएगा। बहुत ज़रा सा चाट मसाला, ये सिर्फ आपके टेस्ट के लिए डाल रही हूँ। जो हमारे पाकिस्तान में आदत है ना कि कुछ ना कुछ मसालेदार होना चाहिए, तो इस वजह से। अदरवाइज़ जब नमक डाल दिया आपने तो फिर आपको चाट मसाले की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अच्छा, क्यूकम्बर के साथ नमक या चाट मसाले का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि क्यूकम्बर का हज़म करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत देर लगाता है क्यूकम्बर। तकरीबन इसको 5 से 6 घंटे लग जाते हैं डाइजेस्ट होने में, पता है आपको। तो इसलिए नमक का इस्तेमाल या चाट मसाले का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। लाओ भी ज़रा सा चख लेते हैं। ये बहुत मज़े का है, बहुत मज़े का। नमक डालूंगी ज़रा सा, मज़ा वैसे ही पता चल जाता है। और ये जो अच्छा, इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि इसको आपने जब नाश्ता कर लिया तो उसके 1-1.5 घंटे के बाद आप पिएंगे। अब नाश्ता आमतौर पर 8-9 बजे तक लोग कर लेते हैं, तो जिन्होंने अपना नाश्ता जो कर दिया है उसके हिसाब से अपने टाइम को कैलकुलेट कर लें और फिर आप इसको इस्तेमाल करें। क्वांटिटी 1/3 प्याली, बस, इससे ज़्यादा नहीं है। दिन में ही इस्तेमाल करेंगे और फिर इसके बाद बहुत देर तक कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे। पानी तो बिल्कुल नहीं पीजिएगा, वरना ये आपके लिए मसला हो जाएगा, क्योंकि खीरे के साथ पानी पीने में फ़ौरन ही पानी पिएंगे तो फिर ये आपको तकलीफ़ दे सकता है। ये तकरीबन 1/3 प्याली है। पेट की तकालीफ़ के लिए और ख़ास तौर से जो कोलोन की तकलीफ़ है उसके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। हफ्ते भर इस्तेमाल करें, उसके बाद रोक दें, आपको फ़ायदा डेफिनेटली पता चलेगा। और उसके बाद फिर से आपको अगर महसूस होता है कि आपको लेना चाहिए तो फिर से लेना शुरू कर दें, फिर 1 हफ्ते लें और फिर रोक दें। ठीक है, इस तरह से आपने गैप देना है। चलें जी, तासीर इसकी बहुत ठंडी है। कितने छोटे छोटे से गिलास, ऐसी चीज़ें घर में होनी चाहिए। किसी को अगर कम क्वांटिटी देनी है तो आप आराम से उसको दे सकें। पोर्शन आपको पता चल जाएगा कि भाई जो पोर्शन आप उसको दे रहे हैं तो उसका जो भी सर्विंग के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं बर्तन को, वो किस साइज़ का है। ठीक है ना, तो उसी साइज़ में देंगे तो वो एक तो प्रेजेंटेबल हो जाता है, दूसरे के दिल चाहता है कि चलो भी खा पी के देखें इसको। ठीक है जी, बहुत ही ज़रा सी चंद फ्लेक्स, 2-3 फ्लेक हैं कुटी हुई लाल मिर्च के जो मैंने इसमें डाल दिया। अच्छा, यकीन जाने कुटी हुई लाल मिर्च ऐसी चीज़ है, कुटी हुई हो या पिसी हुई हो, दोनों तरह से ही जब ये इन्फ्यूज़ होती है जाएगी पानी में, अभी हम इसको हिला देंगे ना तो ये इन्फ्यूज़ होगी, और जब ये इन्फ्यूज़ होगी तो इसमें इसकी तेज़ी आ जाएगी, और ये तेज़ी जो है बहुत ही मज़ेदार हो जाती है। कि इसमें आपने नमक डाला हुआ है, नमक इतना मत डालिएगा कि जैसे सालन में जाता है, बस ये कि जो खीरे का फीकापन है वो ख़त्म हो जाए ताकि आप इसको आराम से पी भी सकें। ऐसे तो पीना कोई मुश्किल नहीं होता। अच्छा, एक बहुत ही अहम चीज़ रह गई, वो हमने इसमें ड्राइड ज़ातर या बेसिल को इस्तेमाल किया है। ताज़े मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं है तो हम तो ज़ाहिर है सूखे को ही इस्तेमाल करेंगे। तो सूखे को जो आपने इस्तेमाल किया, जब आपने इसको ब्लेंड किया है तो 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि वो सूखी पत्तियां हैं, उसको भी इन्फ्यूज़ होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो जब ये इन्फ्यूज़ हो जाएगा उसके बाद आप इसको छानें और फिर आप इसको पी सकते हैं। अच्छा, रोज़ाना ताज़ा बनाएंगे, कभी भी बनाकर मत रखिएगा, क्योंकि खीरा है, कोई से भी मेलन्स हैं, ये सारे के सारे अगर आप इनको देर काट के रखते हैं और देर तक रखते हैं, चाहे वो फ्रिज में रखे में, उसमें फर्मेंटेशन आ जाती है और फिर वो फूड पॉइजनिंग की तरफ चला जाता है। लाजमी तबीयत ख़राब होगी अगर आपने रखे हुए को इस्तेमाल किया, पिया या खाया
ज़्यादा देर तक आप खीरे को काट के नहीं रख सकते हैं। जब सर्व करते हैं खीरे को जब भी काटा करें। और जैसे अभी मैंने इसका शरबत बनाया है तो ये भी ताज़ा ताज़ा बनाएंगे, इसको बनाकर नहीं रखेंगे। बस इतना ही बनाएं जितनी आपकी ज़रूरत है। अगर घर में एक से ज़्यादा लोग हैं जिनको कि इसकी ज़रूरत है, फिर आप उसी हिसाब से बना लीजिए। आपने मुझे क्वांटिटी देख ली है, हार्डली आप क्या करेंगे, फिर एक छोटा खीरा ले लीजिए, एक बंदे के लिए एक छोटा खीरा ले लीजिए, उसके साथ बना लीजिए। 1 चाय का चमचा उसमें आपने नींबू का रस डाला, 2 चुटकी आपने इसमें बेसिल लीव्स के डाले, ड्राइड बेसिल लीव्स के, और इतना छोटा सा टुकड़ा, बिल्कुल ज़रा सा टुकड़ा अदरक का डालेंगे। अच्छा, अदरक की ओवर पावरिंग नहीं आनी चाहिए, वरना ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपके लिए पीना मुश्किल हो जाएगा। ब्रेक में कितनी देर है जी? अच्छा जी, मैं इसमें डाल रही हूँ ये किशमिश, कुटी हुई लाल मिर्च, सिर्फ आधा चाय का चमचा। देखें जी, गाढ़ापन आ गया, क्या आला गाढ़ापन आया है भाई, बेहतरीन। अच्छा, इसको दम पे पकाएंगे। चिकन को आपको ज़रूरत पड़े यखनी डाल दें, पानी डाल दें, इतना डालिएगा कि चिकन गल जाए बिल्कुल ही। और उसके बाद ही फिर बिल्कुल लास्ट में डालूंगी मैं ये शिमला मिर्च, तो इसको अभी नहीं डाल रही हूँ। चलिए जी, आ गया है ब्रेक, और इसके बाद क्या होगा, बहुत ही आला खाना आपके सामने आएगा इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, यहाँ पर हमारी डिश तैयार है। घर में ज़रा आराम के साथ पकाइएगा। एटलीस्ट इसका कुकिंग टाइम जो आप देंगे 30-35 मिनट ज़रूर देंगे। ग्रेवी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं इसमें। अच्छा, इसको मैंने बटर्ड राइस के साथ सर्व किया है, तो आप भी राइस बनाइए, मक्खन वक्खन डाल दें, नहीं खाना चाहते तो वैसे ही बना लें। अच्छा, मैं बॉयल राइस जैसे जिसको कहते हैं ना कि आप लोग जो सिर्फ पानी में उबले होते हैं और नमक डाला हुआ होता है, मैं नहीं खा सकती, बिल्कुल क्लियर बता दें। अपनी अपनी तबीयत होती है भाई, जब तक उसमें मक्खन तेल कुछ नहीं होगा ना, मैं नहीं खा सकूँगी। मुझसे वो ड्राई राइस नहीं खाए जाते। कभी करके देखें आप लोग, बहुत मज़े के लगते हैं। अच्छा जी, ताज़ी हरी मिर्च के साथ मैंने इसको किया है गार्निश। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब खाना आपके सामने आ गया है। कितने कम इंग्रेडिएंट से पक्का। चिकन घरों में आमतौर पर रोज़ ही पका रहे होते हैं, तो इस तरह पका के देखिएगा, आपको इंशाअल्लाह लजीज़ बहुत ही अच्छा लगेगा। अच्छा जी, ये शरबत बहुत अच्छा है, लेकिन इसको बनाया गया है किसी मर्ज़ के लिए तो इस मर्ज़ में ये आपको फ़ायदा देगा। मैं ज़रा इसको अपने हिसाब से कर रही हूँ। तो आप इसको इस्तेमाल करें, और आप इसको हर दिन कर सकते हैं। लेकिन 1 हफ्ते करेंगे, 1 हफ्ते का गैप देंगे, और उसके बाद फिर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको करना चाहिए तो आप इसे कंटिन्यू करें। अच्छा, ड्राइड बेसिल इस्तेमाल करेंगे। फिर से याद दिला रही हूँ आपको कि ड्राइड बेसिल है तो उसको इन्फ्यूज़ होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा। तो जब आप इसको ब्लेंड कर लेंगे, तो ब्लेंड करने के बाद आपने इसको थोड़ी देर छोड़ना है, और जब आप इसको छोड़ेंगे तो जो इन्फ्यूज़ होगा, तो जो उसकी तासीर है बेसिल की पेट की तकालीफ के लिए, वो उसमें शामिल होंगी, और फिर ही ये आपको फ़ायदा देगा। अगर आपने उसी लम्हे डाला और उसी लम्हे आपने इसको इस्तेमाल किया, तो ना तो मज़ा आएगा उसमें, जो इसका एक फ्लेवर आना चाहिए, और ना ही ये अपना फ़ायदा उसमें रिलीज़ कर पाएगा। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, बहुत अच्छी डिश है, बता रही हूँ, चांद चांद लगते हैं, मैं ऐसे नहीं कहती हूँ। और तो इसमें आप अच्छा, जैसे अभी मैंने डिश बनाई है
आप किशमिश का रेशो देख लीजिएगा अपने हिसाब से। अगर आपको ज़रा सी मिठास पसंद है तो आप किशमिश इसमें और शामिल कर सकते हैं, और अगर इतने पे आप एडजस्ट हो जाते हैं तो फिर ठीक है। डिशेस की जो क्वांटिटी है डिश की में जो इंग्रेडिएंट हैं उसकी, वो मैं इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि जब आप इसको बनाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे पहली बार बनाएंगे, अगर उन्होंने इसको बनाया तो इसे पहली बार बनाएंगे तो उन्हें इसका फ्लेवर पता होना चाहिए। कैप्सिकम इसमें बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करती है, तो आप इसमें कैप्सिकम को शामिल ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा मैंने जो मिर्च डाली है, कुटी हुई मिर्च डाली है, तो ये कुटी हुई लाल मिर्च बहुत ही अच्छा मज़ा देगी और आपको बेइंतहा अच्छी लगेगी ये डिश। और सिंपल सी है, रोज़मर्रा बनाने के लिए भी बेहतरीन है। और अगर आप सोचते हैं ऐसा कि भाई कभी घर में दावत है और कुछ ऐसा बनाना पड़ता है कि एक नॉन पाकिस्तानी डिश हो, तो उसमें आप इसको शामिल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे चिकन के पीसेस आपको हो सकता है इसमें बड़े लग रहे हों, तो आप अपने हिसाब से भी चिकन को इसमें शामिल कर सकते हैं। उसी हिसाब से आप अपने पीसेस बनवा लीजिए और उसके हिसाब से आप इसको पका लीजिए। बट मैं ये फेवर करूँगी, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स बहुत कम हैं, पकाने का टाइम बहुत कम है, तो ऐसी डिश आपको ज़रूर बनानी चाहिए, बल्कि रोज़मर्रा के खानों में इसे शामिल करना चाहिए। तो ये हमारी कॉन्टिनेंटल डिश भी हो गई, आपको एक चेंज भी मिल गया और सारे घर वाले भी खुश हो जाते हैं जब लोगों को चेंज चाहिए होता है। क्योंकि अब जो अवेयरनेस है फूड के बारे में, सिर्फ पाकिस्तानी खाना नहीं है। पाकिस्तानी खाना तो खैर क्या बात है उसकी, और जब तक ये ना बने घर में मज़ा ही नहीं आता, साफ बात ही है। ऐसी डिशेस कभी कभी बना लीजिए। और अच्छा, इसमें इसका जो स्पाइस लेवल है वो थोड़ा बहुत हमारे खानों से मिलता है, हल्का सा ये मिर्चीला है, तो आपको इसमें मिर्चें भी मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि आप सोचें जी कॉन्टिनेंटल खाना तो ये बिल्कुल से फीका होगा, ऐसा नहीं है। तो ये अच्छा हाँ, एक चीज़ और, नमक का ज़रूर ख्याल रखेंगे। नमक बिल्कुल भी ऐसा नहीं डालिएगा जो उसमें तेज़ हो जाए, वरना सारी की सारी डिश का मज़ा बर्बाद हो जाएगा। चलें जी, कितने लगे चांद, आप सभी गिनेंगे। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।